खुशबू ऐसी कि दूर दूर तक इसकी खुशबू जाए, और जायका जायका तो ऐसा है कि दिल में ही उतर जाए। आज मैं बनाने जा रही हूँ सिर्फ 30 से मिनट में बनने वाली ये लजीज बिरयानी। ना सिर्फ ये जल्दी बन जाती है बल्कि खाने में भी इतनी मज़ेदार होगी कि अगर आप मेहमानों के आए पर इसको बनाएंगे तो मेहमान आपकी तारीफ़ किए बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकेंगे। बहुत झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि बहुत पसंद आने वाली है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बनाएंगे झटपट बनने वाली ये लजीज बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो है कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला। उसके बाद इसके अंदर गरम मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, गरम मसाले जितने भी हैं आपके पास, सूखा धनिया वगैरह हर चीज़ इसके अंदर डाल दें। ये ऑयल के अंदर डालने से इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने 3 से 4 प्याज जो हैं बड़े साइज़ के लिए थे, और इनको रफली काट के मैंने इसके अंदर डाल दिया। प्याज़ों को हम थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। कटी हुई हरी मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, हरी मिर्चों की मिकदार जो है वो आप अपने जायके के लिहाज से डाल सकते हैं। अगर आप तीखी खाते हैं बिरयानी तो ज़्यादा हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने 3 जो है टमाटर बड़े साइज़ के काट के वो डाल दिए, और हस्बे जायका इसके अंदर नमक मिर्च जाएगा। तकरीबन 2 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाला था। आप जिसे आप बाद में टेस्ट करके ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो लाल मिर्च ऐड की। अच्छा, लाल मिर्च जो है वो लीजिएगा जिसका कलर बहुत अच्छा हो। बिरयानी में जो कलर आता है वो लाल मिर्च वगैरह का वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जब अच्छा सा मसाला बन जाए तो फिर हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। चिकन आप हड्डी वाला ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि बोनलेस से बिरयानी अच्छी नहीं बनती। अच्छा, ये वाला जो स्टेप है ये आप ज़रूर कीजिएगा, जिसमें दही के अंदर आप 1 पैकेट बिरयानी मसाला किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और इसके अंदर जो है आलू बुखारा, वैसे बिरयानी मसाले में भी होता है, लेकिन मैंने अलग से भी 3 से 4 आलू बुखारे इसके अंदर मैंने डाले हैं, क्योंकि ये जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। दही के अंदर इसको मिक्स करके हम इसको मसाले के ऊपर अप्लाई करेंगे। इससे जो मसाले के अंदर टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा और डिफरेंट आता है। ये स्टेप आप लोग ज़रूर कीजिएगा, इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत लाजवाब बन जाता है। साथ ही मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। उसके अंदर पानी बॉयल करने के लिए मैंने तकरीबन 1 बड़े साइज़ का जो लेमन है वो काट के इसके अंदर स्लाइसेस डाले, और उसके साथ ही मैंने इसके अंदर आलू डालने थे, क्योंकि बिरयानी आलू के बगैर मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो उनको हम जो है वो तकरीबन जो है 50% जो है वो कुक कर देंगे। आलू को बिल्कुल नहीं गलाएंगे, और जब वो अच्छी तरह से गल जाएंगे 50% तकरीबन, तो हम उसको इसी मसाले के अंदर जो है वो डाल देंगे, ताकि उसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। मसाला हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका था, और आलू भी तकरीबन जो थे वो कुक हो चुके थे। तो हम इसके अंदर से आलू को निकाल लेंगे और इसको उसी मसाले के अंदर डाल देंगे। इसके डालने से आलू के ऊपर एक अच्छा सा रेडिश सा कलर आ जाता है, जो अच्छा लगता है बिरयानी में। साथ ही मैंने चावल, पानी बॉयल होते ही मैंने चावल ऐड कर दिए थे, और चावल भी हमारे तकरीबन जो है अच्छी तरह से गल चुके थे। और मैंने इसमें थोड़ी सी कसर छोड़ी थी, ज़्यादा नहीं छोड़ी थी। तो उसके बाद हम इसको तह लगा देंगे। अच्छा, तह लगाने के लिए जो लास्ट में तह होगी ना, उसके ऊपर आप चावल के ऊपर जो है वो हरा मसाला वगैरह हर चीज़ इसके अंदर दाखिल कर सकते हैं। 5 मिनट दम देने के बाद माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू और इतना अच्छा जायका, मुझे ये फुल टाइम जो है वो 30 मिनट का लगा होगा ये बनाने में। सिर्फ आपको चावल जो है वो जल्दी भिगो देना चाहिए, इससे बिरयानी ज़्यादा अच्छी बनती है। और ज़बरदस्त किस्म की ये लाजवाब सी बिरयानी रेडी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी सी रेसिपी के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।